बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस लेक्चर पे बात कर रहे हैं G76 थ्रेडिंग कैंट साइकिल प्रोग्रामिंग। ये हमारे पास डायग्राम है जिसमें हमारे पास M20 × 2.5 और टोटल लेंथ 40 है वर्कपीस की, जबकि हमने 16 लेंथ तक इसकी थ्रेडिंग करनी है। अब सबसे पहले ये लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा था M20 × 2.5 ये क्या चीज़ है। M20 M से मुराद मैट्रिक सिस्टम, 20 से मुराद मेजर डाया और 2.5 से मुराद पिच है। इसमें हमें दो चीज़ें देखनी पड़ती हैं, इसमें जो कैलकुलेशन है और उसके बाद फॉर्मेट में जो वैल्यूज़ हैं वो किस तरह पुट करनी है। पहले हम सबसे पहले इसकी हाइट कैलकुलेट करते हैं। हाइट ब्रैकेट के अंदर h बराबर है 0.649 ज़रब पिच। अब पिच हमारे पास 2.5 थी, उसको 0.649 से मल्टीप्लाई किया, जो कि हमारे पास जो वैल्यू आई वो आई इक्वल टू 1.6225 मिलीमीटर। इसी तरह माइनर डाया हमने कैलकुलेट करना है। माइनर डाया का फार्मूला है, माइनर डाया बराबर है मेजर डाया -2 ज़रब हाइट इक्वल टू, अब मेजर डाया हमारे पास 20 था, 20 - 2 × 1.6225 जो हमारे पास हाइट आई, और इसको कैलकुलेट करने के बाद जो हमारे पास माइनर डाया आया 16.775 मिलीमीटर। ये हमारे पास दो कैलकुलेशन आ गई हैं, हाइट और माइनर डाया। इसका क्योंकि रोल है G76 कैंट साइकिल में, तो उसको हम देखते हैं। प्रोग्राम नेक्स्ट पेज पे बना हुआ है। अच्छा जी, सबसे पहले प्रोग्राम का नाम होगा, यूनिट डिफ़ाइन करेंगे, होम पोजीशन की कमांड देंगे, टूल की सेटिंग देंगे, वर्क रेफरेंस G50, स्पिंडल को ऑन करेंगे और उसके बाद हम सेव पोजीशन देंगे। सेव पोजीशन मैंने पहले भी बताया था कि जो इसका मेजर डाया होगा, फॉर एग्जांपल 20 था, उसके अकॉर्डिंगली हम एक्स के अंदर वैल्यू पुट करेंगे और Z 2.0 यानी कि वर्क पीस से लेफ़्ट साइड पे रहे, सेंटर से वर्क पीस के। तो G76 M08 कूलेंट ऑन। G76 फर्स्ट फॉर्मेट में हम फर्स्ट ब्लॉक में देखते हैं इसके P030060 Q300 R0.1। अच्छा जी, इसमें जो P03 है, 03 से मुराद है नंबर ऑफ फिनिशिंग कट, यानी कि जो हम फिनिशिंग अलाउंस देंगे उसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हुए फाइनल कट यानी कि फिनिशिंग कट लगाएंगे। जबकि 00 से मुराद क्या है? 00 से मुराद ये है कि ये हमारे पास वर्क पीस है, फॉर एग्जांपल ये कट लगा रहा है, इसी तरह अब इसने वापस रिटर्न आना है, यानी कि दोबारा डेप्थ ऑफ कट लेने के लिए। तो क्या करेगा, टूल सीधा ऊपर स्ट्रेट ऊपर उठेगा, फिर वो वापस आएगा। ठीक है, यानी कि टूल बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर उठेगा, वापस आएगा, यानी कि ये कट लगा रहा है, कट लगाते लगाते टूल ने वापस ऊपर उठना है बिल्कुल सीधा 90 डिग्री पे और वापस आएगा। तो फिर वो दोबारा डेप्थ ऑफ कट लेगा और फिर वो कटिंग करेगा। तो 00 का जो मतलब है यहाँ पे वो ये है। और 60 जो है ये थ्रेड एंगल है, यानी कि V जो शेप बनती है उसके दरमियान जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री है। मैट्रिक सिस्टम का जो एंगल है, थ्रेड एंगल, वो 60 डिग्री है, स्टैंडर्ड एंगल है। इसमें 03 को आप चेंज कर सकते हो, कोई भी वैल्यू दे सकते हो। इधर आप अगर नंबर ऑफ फिनिशिंग जो कट हैं उसे आप बढ़ाना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। क्यू फर्स्ट डेप्थ ऑफ कट है, यानी कि मैक्सिमम कट है जितना आप देना चाहते हैं, तो आप क्यू के अंदर वो वैल्यू दे देते हैं। और ये
यानी कि माइक्रोन में होती है। अगर 300 है, 300 का मतलब है कि 0.3 मिलीमीटर का डेप्थ ऑफ कट है। और आर फिनिशिंग अलाउंस जो हम इधर हम बात कर रहे हैं 0.3 की बात कर रहे हैं। अगर हम 0.3 की बात कर रहे हैं तो ये जो 0.1 है जो आर में फिनिशिंग अलाउंस दिया हुआ है, तो ये जो 0.3 है ये 0.1 को 3 हिस्सों में डिवाइड करता हुआ फिनिशिंग कट लेगा। अब हम सेकंड ब्लॉक की तरफ आते हैं। इसमें G76X के अंदर जो हमने माइनर डाया कैलकुलेट किया था वो वैल्यू X के अंदर आ जाएगी, और Z जितनी थ्रेडिंग की लंबाई थी वो वैल्यू Z के अंदर आ जाएगी। यानी कि 16 लंबाई थी तो Z -16 आ गई। Q इसमें है नॉर्मल कट, यानी कि जो कटिंग के दौरान मुसलसल बार बार कट लगेगा, क्योंकि ऊपर वाला जो Q है Q300 जिसमें लिखा हुआ है वो है कि फ़र्स्ट टाइम जो डेप्थ ऑफ कट लगेगा जो एक दफ़ा ही स्टार्ट में लगता है, जबकि Q150 से मुराद 0.15 का जो कट है ये मुसलसल लगता रहेगा जब तक कि इसका जो माइनर डाया है वहाँ तक वैल्यू पहुँच ना जाए। क्योंकि स्टार्ट में वो 20 है, 20 से उसने माइनर डाया तक जाना है, तो वो इसी कट के सहारे जाएगा। फिर पी में जो हमने हाइट कैलकुलेट की थी वो वैल्यू आएगी, लेकिन इसे भी हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1.622 को 1622 बेसिकली इसमें लिखा जा रहा है। और F 2.5 है, यानी कि जितना पिच है उसी के हिसाब से फीड देंगे। तो उसके बाद हम दोबारा से पोजीशन देंगे G00X22M09 कूलेंट ऑफ होम पोजीशन की कमांड देंगे, स्पिंडल स्टॉप की कमांड देंगे और प्रोग्राम एंड और रीसेट की कमांड देंगे। तो ये बेसिकली प्रोग्राम है इसका, कि इसमें फर्स्ट ब्लॉक में P का मतलब है कि नंबर ऑफ फिनिशिंग का कट अकॉर्डिंग टू थ्रेड एंगल, यानी कि जो इसका 60 डिग्री है उसके अकॉर्डिंगली, और जो 00 एंगल है यानी कि जब वो टूल बिल्कुल ऊपर स्ट्रेट उठेगा 90 डिग्री पे, जब वो कट लगाता है अपना लेंथ मुकम्मल करता है -16 तक जाता है तो टूल को ऊपर उठाना है, तो हम इसको 00 वैल्यू देंगे। अगर हम इधर कोई और वैल्यू दे देते हैं 00 की बजाय कुछ और वैल्यू 05 दे देते हैं, 07 दे देते हैं, तो वो उस एंगल के हिसाब से टूल उठेगा, तो वो क्या करेगा वर्क पीस को डैमेज कर देगा, थ्रेड को भी ख़राब कर देगा। तो इसलिए यहाँ पे 00 हमने देना है, और 60 सेम वही एंगल के हिसाब से हमने देना है। 03 जो P03 है इसमें हम वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, 03 की जगह 06 भी लिख सकते हैं, 02 भी लिख सकते हैं, ये हम पे डिपेंड करता है। Q300 में इसका मैक्सिमम डेप्थ ऑफ कट है कि 0.3 मिलीमीटर ये फर्स्ट कट लेगा, और आर फिनिशिंग अलाउंस है। और G76 जो सेकंड ब्लॉक है इसमें X में जो हम माइनर डाया कैलकुलेट करेंगे वो वैल्यू आएगी, और Z में जो टोटल लेंथ है वो आएगी, और Q में जो सेकंड ब्लॉक में Q में 150 दिया हुआ है 0.15, ये मुसलसल काट लेगा। जिस तरह हमने G92 में हमने देखा था कि हम 0.22 वैल्यू कम करते जा रहे थे तो X की वैल्यू आती जा रही थी। और P जो हमने हाइट कैलकुलेट की उसको 1000 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है। और F फीड जो कि पिच होगी वही वैल्यू जो पिच की होगी वो फीट के अंदर आ जाएगी। तो अगर कोई पॉइंट ना समझ आए, ना क्लियर हो, तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।